नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बहुत जरूरी विषय पर। सोचिए, एक घर बनाया, नींव भी मजबूत रखी, पर कुछ छोटी छोटी गलतियां उसे अंदर से खोखला कर सकती हैं। जी हाँ, आज हम उन्हीं 5 पिलर गलतियों के बारे में जानेंगे जो किसी भी घर को कमजोर कर सकती हैं। देखिए, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है ना, कि एक मजबूत नींव ही काफी नहीं है, पर यह 100% सच है। असल में नींव तो बस एक अच्छी शुरुआत है। घर की असली जान उसकी रीढ़ की हड्डी तो पिलर्स में होती है। तो सवाल यह है कि घर के ढांचे के लिए सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा आखिर है क्या? मतलब वो कौन सी चीज है जिस पे हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वो पूरे घर को, पूरे स्ट्रक्चर को खतरे में डाल सकती है। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब छिपा है घर की एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज में, पिलर की ढलाई। जरा सोचिए, छत हो, दीवारें हों, घर का पूरा वजन, एक एक किलो का भार इन्हीं पिलर्स पर तो टिका होता है। तो जाहिर है इनकी ढलाई में एक जरा सी चूक भी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। तो आज का हमारा पूरा फोकस इसी पर है। हम उन 5 सबसे आम और खतरनाक गलतियों के बारे में बात करेंगे जो पिलर की ढलाई के वक्त होती हैं। और ये गलतियां इतनी कॉमन हैं, इतनी ज्यादा होती हैं कि ये किसी भी घर के ढांचे को कमजोर कर सकती हैं, फिर चाहे उसकी नींव कितनी भी मजबूत क्यों ना बनाई गई हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो 2 गलतियां जो पिलर के साइज और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले स्टील से जुड़ी हैं। तो गलती नंबर 1, पिलर का गलत साइज इस्तेमाल करना। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है। सोचिए, अगर पिलर इतना मजबूत ही नहीं है कि वो पूरी बिल्डिंग का वजन उठा सके तो क्या होगा? वो भार सह ही नहीं पाएगा, और नतीजा स्ट्रक्चरल फेलियर का सीधा सीधा खतरा। तो फिर सही साइज क्या है? देखिए, एक बेसिक नियम याद रखना है। अगर एक मंजिला घर बन रहा है तो पिलर का साइज कम से कम मिनिमम 9 इंच बाय 9 इंच तो होना ही चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, सरिये की ढीली बंधाई। मतलब पिलर के अंदर जो स्टील का जाल होता है, जिसे सरिया कहते हैं, उसकी बाइंडिंग अगर वो ठीक से कस कर नहीं बंधा है, तो जब उसमें कंक्रीट डालेंगे तो वो अपनी जगह से हिल जाएगा और बस पिलर अंदर से कमजोर हो गया। यहाँ साफ साफ फर्क दिखता है। एक तरफ है ढीला सरिया जो भूकंप आने पर दरारें पैदा कर सकता है, बल्कि पिलर को तोड़ भी सकता है। और दूसरी तरफ है मजबूत बंधाई। इसमें 8 से 12 का सरिया इस्तेमाल होता है और उसे मजबूत तार से कस कर बांधा जाता है। ये कंक्रीट को एकदम जकड़ कर रखता है और पिलर को जबरदस्त ताकत देता है। अच्छा, तो साइज और स्टील की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और उन 3 गलतियों को देखते हैं जो कंक्रीट और उसकी देखभाल से जुड़ी हैं। और सच कहूं तो इन पर अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। गलती नंबर 3, कंक्रीट का गलत मिक्स। ये एक बहुत ही आम गड़बड़ है। होता क्या है कि काम जल्दी और आसानी से हो जाए, इसके लिए मिक्सचर में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया जाता है। और जैसे ही पानी ज्यादा हुआ, सीमेंट की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। बस हो गया काम। तो सही तरीका क्या है? एक मजबूत कंक्रीट के लिए एक सीधा साधा फॉर्मूला है, 1:2:4। मतलब एक हिस्सा सीमेंट, 2 हिस्से रेत और 4 हिस्से गिट्टी। ये एक स्टैंडर्ड अनुपात है जो एक सामान्य घर के लिए बिल्कुल सही है। और याद रखिए, इसमें पानी ज्यादा मिलाना मतलब सीधे सीधे घर की मजबूती के साथ खिलवाड़ करना। अब आती है चौथी गलती, कवर ब्लॉक को नजरअंदाज करना। ये कवर क्या होता है? ये वो कंक्रीट की परत है जो पिलर के अंदर की स्टील यानी सरिये को चारों तरफ से ढकती है। और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये सरियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसे थोड़ा और समझते हैं। कवर का मतलब है सरिये और पिलर की बाहरी सतह के बीच की कम से कम दूरी। ये एक तरह से स्टील के लिए एक सुरक्षा कवच है। नियम कहता है कि यह कवर 25 से 40 का होना चाहिए। क्यों? ताकि स्टील तक हवा और नमी न पहुंचे और उसमें जंग न लगे। अगर जंग लग गया तो समझ लीजिए पिलर अंदर से खोखला होना शुरू हो गया। और अब आते हैं 5वीं और आखिरी गलती पर। यह एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। वो है कंक्रीट की तराई ना करना। मतलब ढलाई के बाद पिलर को पानी से सींचने का जो प्रोसेस है, जिसे क्योरिंग कहते हैं, उसे ठीक से ना करना। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये साफ साफ बताती है कि तराई कितनी जरूरी है। पहले दिन ढलाई होती है, उसके बाद कम से कम 7 दिन और आदर्श रूप से
14 दिनों तक उसकी तराई होनी चाहिए, मतलब उसे गीला रखना होता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि सीमेंट को अपनी पूरी स्ट्रेंथ हासिल करने का वक्त मिल सके। और अगर ऐसा नहीं किया तो पता है क्या होता है? पिलर की ताकत आधी रह जाती है। जी हां, सीधे सीधे 50% कम। तो हमने पांचों गलतियां देख ली। अब वक्त है इन सबको एक साथ समेटने का। चलिए, उन 5 जरूरी नियमों को एक बार फिर से दोहराते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि घर सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मजबूत बने। तो एक सुरक्षित पिलर के लिए ये 5 नियम हमेशा याद रखिए। पहला, पिलर का साइज कम से कम 9 इंच बाय 9 इंच हो। दूसरा, 8 से 12 सरिये की बंधाई एकदम टाइट हो। तीसरा, कंक्रीट का मिक्स 1:2:4 के अनुपात में हो। चौथा, 25 से 40 का कंक्रीट कवर जरूर हो। और पांचवा, कम से कम 7 से 14 दिनों तक पानी से तराई हो। बस ये 5 बातें एक मजबूत घर की गारंटी हैं। देखिए, इन 5 आम गलतियों से बचना ही सबसे जरूरी है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो ये पक्का हो जाता है कि घर आने वाले कई सालों तक सुरक्षित और महफूज रहेगा। ये सिर्फ एक घर नहीं, एक निवेश है, और सबसे बढ़कर परिवार की सुरक्षा का सवाल है। तो आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारा घर लंबे समय तक टिकने के लिए बना है? क्या इन जरूरी बातों का ध्यान रखा गया है? क्योंकि याद रखिए, एक मजबूत घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, वो बनता है सही जानकारी, सही तकनीक और पूरी सावधानी से।